मेरी माँ की हॉट बेस्ट फ्रेंड मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है। सच कहूँ तो पूरी गलती मेरी भी नहीं है। सब कुछ सिर्फ 3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था। ब्रेकअप के बाद मैं सीधा बाहर चला गया था, बस दिमाग हल्का करने के लिए। तभी एक थोड़ी सी नशे में लड़की लड़खड़ाती हुई मेरे पास आई और फ्लर्ट करने लगी। थोड़ी देर में ही हम दोनों का वाइब मैच हो गया, सेम वेवलेंथ पे आ गया और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक होटल रूम तक पहुँच गए। सब कुछ एक ड्रंकन ब्लर जैसा था। अगली सुबह मेरी आंख खुली, वो जा चुकी थी जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरे पास उसकी कोई पहचान, कोई क्लू नहीं था। सुबह की धूप पतले पर्दे के थ्रू अंदर आ रही थी, सीधा आंखों में चुभ रही थी। मेरा सर फट रहा था, वो भी हैंगओवर से। मैं मुश्किल से उठा और सिर्फ बेड की हल्की सी क्रैम्पल हुई शीट को देखकर मुझे समझ में आ गया कि कल रात कोई सपना नहीं था। मेरा नाम लिन चेन है। मैं 22 साल का हूँ, जैंग यूनिवर्सिटी का जूनियर स्टूडेंट। और बस 24 घंटे पहले तक मैं एक बेचारा लूजर था जिसे पब्लिक में जलील किया गया। सो क्वीन, उस लड़की के पीछे मैंने 6 महीने तक भाग भाग के अपनी जान लगा दी थी। तब जाके उसने हाँ बोली और फिर यूनिवर्सिटी गेट के पास मिल्क टी शॉप के सामने सब लोगों के बीच उसने मेरा लिया हुआ ड्रिंक जमीन पे फेंक दिया। उसने मुझे गरीब बोला मैं कभी उसकी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर ब्रैक करने लगी कि वैंग हाउ फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिच लड़का बिना सोचे उसके लिए लेटेस्ट आईफोन ले सकता है और मैं एक लिपस्टिक तक अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे। 3 महीने के रिलेशनशिप में मैंने अपनी हर अर्निंग्स उस पर उड़ा दी, खुद एक मॉन्क की तरह जिया और बदले में ब्रोक लूजर का टैग मिला। मैं बस एक कड़वी सी स्माइल देकर बोला गुड लक तुम्हारे शुगर डैडी के साथ, और वहाँ से चला गया। उस रात मेरा रूममेट मुझे देखकर समझ गया कि मैं टूट चुका हूँ और मुझे जबरदस्ती रोजमेरी क्लब ले गया, शहर का सबसे फेमस और हॉट क्लब। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुछ ड्रिंक्स के बाद सब घूमने लगा। सुकिन की बातें दिमाग में गूंज रही थी। तुम एक यूजलेस गरीब स्टूडेंट हो, जितना सोचता उतना घुटन होती। मैं अपना गिलास लेकर बार की तरफ बढ़ा और तभी एक लड़की सीधा मुझसे टकरा गई। उसकी बॉडी से एक मीठी गार्डेनिया फ्रेग्रेंस आ रही थी, जैसे हवा ही बदल गई हो। मैंने नीचे देखा, एक खूबसूरत औरत मेरे बाहों में थी। ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर से ओवरसाइज ब्लेजर शोल्डर पे डाला हुआ। बाल हल्की वेव्स में गिर रहे थे, कुछ स्ट्रैंड्स उसके ग्लोइंग हल्के ब्लश वाली चीक्स पे चिपके हुए थे। उसके लिप्स पर एक हल्का सा नशे भरा हुआ स्माइल था और उसकी आवाज सॉफ्ट, थोड़ी हस्की, बिल्कुल सुकिन की इरिटेटिंग आवाज जैसी नहीं। उसकी आवाज सुन के मेरी स्पाइन में एक अजीब सी करंट सी दौड़ गई। मैं इंस्टेंटली उसे संभाला और बोला इट्स फाइन, अगर तुम्हें चक्कर आ रहा है तो मुझ पर लीन कर लो, मैं स्टेबल हूँ। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और मुझसे दूर जाने के बजाय वो मेरे और पास आई। उसने बार से मेरा ग्लास उठाया और सीधा एक सिप ले लिया, फिर आईब्रो रेस करके बोली हार्ट ब्रोकन हो, अकेले दुख पी रहे हो। उस मोमेंट पे मैं टूट गया। जो कुछ सुकिन ने किया था सब उस अजनबी लड़की को बता दिया। वो बस शांति से सुनती रही, बीच बीच में बोलती कि वो लड़की बिल्कुल बेकार टेस्ट वाली है। उसने कहा अगर मैं थोड़ी यंगर होती तो तुम्हारे पीछे मैं भागती। ये सुनकर मेरा जो ईगो, जो कि कुछ देर पहले तक मिट्टी में मिला हुआ था, फिर से उठने लगा। जितना मैं उसे देखता उतना ही उसमें खो जाता। वो मैच्योर थी, खूबसूरत थी, जेंटल थी और क्लियरली जानती थी कि एक लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होता है। हम दोनों बात करते रहे, एक के बाद एक ड्रिंक्स लेते रहे और दुनिया की हर एक बात को डिस्कस करते रहे। मुझे बस इतना पता था उसका नाम लिली था। जैसे जैसे अल्कोहल बॉडी में जा रहा था दुनिया लिटरली घूमने लगी थी। मैं उसे संभालते हुए बार से बाहर निकला। वो मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से विस्पर किया हे बच्चे, इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ आ सको। उस पल मेरा खून लिटरली गर्म हो गया था। सिर्फ उसके साथ जाना ही नहीं, अगर वो कहती तो मैं आग के समंदर से भी गुजरता। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और हम सीधा सिटी के सबसे लग्जरियस होटल की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते वो मेरे साथ चिपकी रही, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। बस एक चीज कंसिस्टेंट थी, उसका हाथ जो मेरे बाजू को छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद जो हुआ वो सब बस टूटे हुए यादों की टुकड़ों जैसा था। मुझे सिर्फ इतना याद है, होटल सूट का वार्म एम्बर लाइट, उसकी बॉडी से आती हुई इंटॉक्सिकेटिंग गार्डेनिया की खुशबू, उसके सिल्की बाल, वेलवेट जैसी स्किन का एहसास, और वो बार बार मेरे कान के पास झुककर धीरे से कहना यंग लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। फिर जब मेरी आंख खुली वो गायब थी। मैं पागलों की तरह बेड पे उसे ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनओपन्ड मिनरल वाटर की बोतल और एक ब्लैक सिल्क हेयर टाई। मैंने वो हेयर टाई उठाया, अपनी नाक के पास लगाया और गहरी सांस ली। उसमें अभी भी हल्की सी गार्डेनिया की खुशबू बाकी थी। मेरे अंदर इमोशन का स्टॉर्म चल रहा था, एक अजीब सा खालीपन, एक सेटिस्फैक्शन और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन। इतनी इंटेंस रात के बाद सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मैंने शावर लिया, कल रात की खुशबू धोई, कपड़े पहने और वो हेयर टाई अपनी पॉकेट में रखा।
रख ली जैसे वो कोई सीक्रेट ट्रेजर हो। फिर मैं होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं रोड पे आया मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। डोम लीडर का कॉल था। वो लिटरली चिल्ला रहा था, चिन तू कहाँ मर गया था? पूरी रात कॉल किया मैंने और ये सुकिन नीचे उस रिच लड़के के साथ खड़ी है सिर्फ तुझे सबके सामने जलील करने के लिए। मैंने ठंडी सी हंसी छोड़ी, दिल में जरा भी फीलिंग नहीं थी। अगर ये कल होता तो शायद मैं गुस्से से फट पड़ता, लेकिन आज कल रात के बाद सुकिन मुझे बिल्कुल फीकी लग रही थी, एकदम प्लेन बोरिंग। लिली जैसे गॉडेस के सामने वो तो बिल्कुल पानी कम चाय थी। सच कहूँ तो वो मेरे जूतों को पॉलिश करने के लायक भी नहीं थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने सोचा वेट करना है तो करें। मैंने एक कैब ली, ड्राइवर को कैंपस के एड्रेस दिया और कैजुअली मैसेज किया, परफेक्ट मुझे भी कुछ कहना है उसे। 20 मिनट के बाद टैक्सी डोम के सामने रुक गई। दूर से ही मैंने देखा सुकिन वोंग हाओ के बाजू पकड़ के खड़ी थी। एंट्रेंस के पास फ्लावर बेड्स के साइड कुछ लोग ऑलरेडी तमाशा देखने के लिए जमा हो चुके थे, हंस रहे थे, उंगलियां दिखा रहे थे। जैसे ही सुकिन ने मुझे देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी, बिल्कुल जहरीली वाली। वो तुरंत वोंग हाओ का हाथ छोड़कर मेरी तरफ आई। उसके हील्स जोर जोर से जमीन पर टकरा रहे थे। उसके लिप्स पर एक मॉकिंग स्माइल थी। लिन चैन फाइनली वापस ही आ गया। मैं तो सोच रही थी तुम कहीं चुप कर उदास रहे होगे ब्रेकअप के बाद। तब तक वोंग हाओ भी आ गया। उसने पॉजिटिवली उसका वेस्ट पकड़ा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, सुन बच्चे, इसके साथ होना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तेरा पूरा महीने का बजट मजाक है, तो इसकी एक लिपस्टिक तक अफोर्ड नहीं कर सकता। गॉडेस पर क्लेम करना बंद कर। चारों तरफ से लोग हंसने लगे, विस्पर्स, जजिंग स्टेयर्स। अगर ये कल होता तो मैं शर्म से लाल पड़ जाता, गुस्से से कांपने लगा और उनपे चिल्लाता। लेकिन अब मैं बिल्कुल चिल था। मैं बस अपने कान को कैजुअली खुजाते हुए एक धीमी सी रिलैक्स स्माइल के साथ सुचिन को देख रहा था। सुचिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी अमीर लड़के से चिपक कर तुम सडनली रॉयल्टी बन जाओगी? ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत गुस्से से टेढ़ा हो गया। लिन चिन, ये बकवास क्या है? मैं हल्का सा हंसा, मतलब ओ कुछ खास नहीं। मेरी नजर उसके फ्लैशी ओवर एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस पर गई जो ऑब्वियसली वोंग हाओ ने खरीदी थी। मेरी आवाज थोड़ी शार्प और प्लेफुल हो गई। बस ये लगता है तुमने इंसान रहना छोड़ दिया और एक एक्सेसरी बन गई हो। इससे तुम थक नहीं जाती? आज ये तुम्हें बैग्स और क्लोथ्स दे रहा है, कल किसी नई मॉडल के लिए तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तुम्हें सच में लगता है ये तुम्हारी परवाह करता है? इतनी डिल्यूजनल तो मत बनो। ये सुनते ही वोंग हाओ का कंट्रोल चला गया। वो सीधा मेरी तरफ आया, मुट्ठी बंद की जैसे अभी मुझे मार देगा। तू अपनी हद पार कर रहा है, पिटना चाहता है क्या? मैं जरा भी नहीं हिला, उल्टा एक स्टेप और आगे बढ़ा, सीधा उसके सामने। फिर मैंने ऊपर कैमरा की तरफ पॉइंट किया और मुस्कुराया। इतनी हिम्मत है तो मारना, यही मार। कैंपस कैमरा सब रिकॉर्ड करेगा जैसे ही तू मुझे हाथ लगाएगा। मैं सीधा जमीन पर गिर जाऊंगा और अगर मैंने तुझे कोर्ट में घसीट के तेरे से पैसे ना निकलवाए तो मैं तुझे अपना बाप कहूंगा। मेरे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पैसा तेरे पास है। देखते हैं स्कूल किसको सपोर्ट करता है, एक स्पॉइल्ड रिच ब्रैट को या एक नॉर्मल स्टूडेंट को। उसकी मुट्ठी हवा में ही फ्रीज हो गई, चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में हेसिटेशन, वो लिटरली फंस गया था। क्राउड का मूड तुरंत चेंज हो गया। अब सब लोग वोंग हाओ की तरफ उंगलियां दिखा रहे थे, हंस रहे थे। उसने शायद पहली बार ऐसी इंसल्ट फील की थी। दांतों को बिंच के बोला, ब्रोक लूजर, लेकिन इस बार हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फिर से अपनी नजर सुचिन पर डाली। उसका चेहरा लाल से सफेद हो रहा था, पूरी बॉडी गुस्से से कांप रही थी। मैं स्मर्क करते हुए बोला, और तुम इतना खुश मत हो ये सोच के कि मैं ब्रेकअप से टूट गया हूँ। सच बोलूं, कल रात जिस लड़की से मिला वो तुमसे 100 गुना ज्यादा हॉट है, 100 गुना ज्यादा जेंटल, और उसका लेवल ही अलग है। तुम उसके सामने बस एक फीकी सी कैबेज हो। मुझे तो एक्चुअली तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम मुझे डंप ना करती तो मैं उसे कभी भी नहीं मिलता। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, सुचिन का चेहरा हरा पड़ गया। वो जोर से चीखी, लिन चैन, तुम बिल्कुल शेमलेस हो। मैं हल्का सा हंसा, हो सकता है, लेकिन तुम जैसी गोल्ड डिगर से तो बेटर हो। मैंने हाथ हिला दिया जैसे बस हो गया और सीधा डोम बिल्डिंग की तरफ चल दिया। पीछे छोड़ दिया शॉक क्राउड और गुस्से से भरी हुई सुचिन और वोंग हाओ। डॉर्म के अंदर जाते ही मेरे 3 रूममेट्स मुझ पर टूट पड़े। सब हाई बहो रहे थे। भाई तू तो आज बॉस लग रहा था। उन दोनों को बिल्कुल चुप करा दिया। डॉर्म लीडर ने पीठ तपतपाई, नॉट बैड चैन, तू तो ओवरनाइट लेवल अप हो गया। सच सच बता, कोई हॉट ओल्डर वुमेन सेट की है या बस एक्टिंग कर रहा था? मैं बस मुस्कुराया, अपनी पॉकेट से वो ब्लैक सिल्क हेयर टाई निकाला और स्टाइल से टेबल पर फेंका और आईब्रो रेस करके बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम्हारा भाई हवा में बातें नहीं करता। तीनों एक साथ उस हेयर टाई पर झुक गए। आंखें लिटरली बाहर आ रही थी क्यूरियोसिटी
शांति से। एक साथ सवालों की बारिश। कौन थी वो, कैसी दिखती थी, कितनी एज होगी, क्या करती है? मैं तो उनके सवालों में डूब गया, तो मैं बस कैजुअली बोला, बस एक रैंडम हुकअप था। मैंने उन्हें उससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं दी, इसलिए नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे खुद उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगले कुछ दिन मैं बार बार अपनी पॉकेट में रखी हुई हेयर टाई को उंगलियों से घुमाता रहा, जैसे मैं उसके थ्रू लिली को फील कर सकता हूँ। उसकी यादें मेरे दिमाग में चिपक गई थी। वो रात बिल्कुल एक तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आई थी। सब कुछ हिला के रख दिया, दिल को उलझा दिया और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैं ऑलमोस्ट उसे एक वन नाइट स्टैंड समझ के बोलने वाला था और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने ही वाला था, तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। माँ का कॉल। मेरी माँ जैंगलैन एक टिपिकल नॉर्थ ईस्टर्न औरत है, सीधी बात, नो बकवास और हमेशा अपनी छोटी सी सुपरमार्केट में बिजी। हमारी लाइफ कोई लग्जरी वाली नहीं थी और मैं अक्सर उनकी बात मान लेता था, कभी कभी थोड़ा बैक टॉक छोड़ के। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उनकी तेज आवाज सीधा कान में घुस गई। चंचन, इस वीकेंड पर घर आ रहा है या नहीं? तेरी आंटी शहर वापस आई है, संडे को डिनर पर आ रही है, तेरा फेवरेट ब्रेस्ट पोर्क बना रही हूँ। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। आंटी लेमन? माँ की इतनी सारी फ्रेंड्स थी कि बचपन में शायद 80 या 100 आंटी से मिला हूँ, लेकिन ये नाम थोड़ा सा फेमिलियर लगा। शायद वो माँ की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी। सुना था वो सालों पहले बिजनेस के लिए साउथ शिफ्ट हो गई थी, फिर अब्रॉड चली गई। 10 साल से ज्यादा हो गए थे उसे देखे हुए। मुझे बस एक धुंधली सी याद थी उसकी। कौन सी वाली लाइमान? मैंने कैजुअली ये पूछा। ये सुन के माँ तुरंत भड़क गई। कौन सी वाली मतलब? का लाइमान, मेरी बेस्ट फ्रेंड। जब तू छोटा था ना, वो तुझे गोद में उठाती थी, तेरा फॉर्मूला मिल्क तक उसने पे किया था। फिर गुस्से से बोली, तेरी मेमोरी को क्या कुत्ते खा गए हैं क्या? बस वीकेंड पे घर आ जा और सुन, वो तुझे ब्लाइंड डेट पे सेट करना चाहती है। उसे पता चला तू डंप हो गया है, तो अब वो तुझे एक लड़की, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छी लड़की होगी, ढूंढ के देगी। ब्लाइंड डेट का नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन मैंने नॉर्मल एक्ट किया। हाँ माँ, समझ गया और आ जाऊंगा वीकेंड पे। कॉल कट की और ज्यादा सोचा भी नहीं। मेरे लिए तो वो बस माँ की दोस्त आ रही थी डिनर पे बस, और ब्लाइंड डेट सिंपल, कुछ बहाने बनाऊंगा और निकल लूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरा दिमाग अभी भी सिर्फ एक ही इंसान में अटका हुआ था, सिस्टर लिली। मुझे किसी रैंडम लड़की से मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वीकेंड आ गया, मैं दोपहर तक सोता रहा, फिर रेडी हुआ और कैब पकड़ के अपने एरिया की तरफ निकल गया। हमारी फैमिली एक पुरानी रेजिडेंशियल एरिया में रहती है, कैंपस से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का राइड। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचा, एक फेमिलियर स्मेल हवा में थी, ब्रेस्ट पोर्क की रिच खुशबू और उसके साथ मिक्स एक हल्का सा गार्डेनिया फ्रेग्रेंस। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। पैर तो वही के वही जम गए। वो खुशबू बिल्कुल वही थी, वही जो उस रात होटल में महसूस हुई थी। मैं खुद को समझाने लगा, पागल मत बन, गार्डेनिया परफ्यूम तो बहुत लोग यूज करते हैं, दुनिया इतनी छोटी थोड़ी है। मैंने सिर हिलाया, खुद को काम किया, कीज निकाली, डोर खोला। माँ, मैं आ गया, मैंने आवाज लगाई, शूज चेंज करते हुए। फिर मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा और उस एक नजर ने मेरी पूरी बॉडी को स्टोन बना दिया। सोफा पर एक औरत बैठी थी, वो शैंपेन कलर की सिल्क ड्रेस में बैठी थी। उसकी प्रेजेंस में एक नेचुरल सा चार्म था, एफर्टलेस लेकिन इतना पावरफुल कि आंखें हटाना मुश्किल हो। दोपहर की धूप विंडो से अंदर आ रही थी, सीधा उस पर गिर रही थी, जैसे उसके अराउंड एक सॉफ्ट ग्लोइंग ऑरा बन रही हो। वो मैच्योर थी, एलिगेंट थी और उसके अंदर एक सोफिस्टिकेटेड फेमिनिन चार्म लिटरली ओवरफ्लो कर रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उसका चेहरा। मैं उसे पहचान लेता, चाहे वो राग ही क्यों ना बन चुकी होती। वो वही थी, बार वाली लड़की, वही मिस्टीरियस सिस्टर लिली, जिसके साथ मैंने वो पलंग तोड़ी थी। I mean, वो मैंने रात गुजारी थी। मेरे हाथ से कीज स्लिप हो गए, जमीन पर जोर से गिरने की आवाज हुई। रूम में वो आवाज गूंज गई। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे किसी ने मुझे सीधा लाइटनिंग से हिट कर दिया हो। सिर्फ एक ही थॉट बार बार रिपीट हो रहा था, मैं तो गया बाबू भैया, मैंने अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड के साथ पलंग तोड़ी। भाई साहब, मुझे कोई उठा ले भाई। वो औरत जिसे मेरी माँ कहती थी कि बचपन में मुझे गोद में उठाती थी, मेरा मिल्क तक खरीदती थी, जिसे मुझे रिस्पेक्ट के साथ आंटी कहना चाहिए था, वो वही औरत थी जिसके साथ मैं कुछ रात पहले ही बेड पर था। मेरी आवाज से वो हिल गई, उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और हमारी आंखें मिल गई। उसे एक सेकंड में सब कुछ क्लियर हो गया। उसके हाथ में जो ग्लास था वो हल्का सा कांप गया, पानी तो ऑलमोस्ट बाहर गिरने वाला था। उसका स्माइल फ्रीज हो गया और उसकी आंखों में सीधा पैनिक, प्योर शॉक। उसकी प्यूपल्स टाइट हो गई, जैसे रियलिटी उस पर एकदम से क्रैश हुई हो। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला, एक पोलाइट सी स्माइल फोर्स की अपने फेस पर, लेकिन वो स्माइल बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, स्टिफ और ऑकवर्ड से भरी, और उसके कानों के टिप्स तक लाल हो रहे थे। चंचन, तू आ गया? माँ किचन से बाहर झांकी।
हाथ में स्पैटुला था। हंसते हुए बोली, ऐसे खड़ा क्या है, जैसे स्टैचू बन गया हो, अंदर आ, ग्रीट कर अपनी आंटी को। यही तेरी आंटी चाउ विमान जिसका मैंने बताया था, जल्दी हेलो बोलो। मैं तो वही खड़ा रह गया, पैर जैसे सीमेंट में जम गए हो, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी, जुबान उलझ गई थी, जैसे 1000 नोट्स बंद गए हों। बहुत मुश्किल से मैं बोल पाया, आंटी, हेलो आंटी। ये बोलते वक्त लग रहा था जैसे दांत पीस पीस के टूट जाएंगे। आंटी, ये वर्ड बोलना इतना अजीब लग रहा था। कुछ दिन पहले वही औरत मुझे पकड़कर किड कह रही थी और आज मैं उसे आंटी बुला रहा हूँ। चाउवी ने मेरी तरफ देखा, उसके लिप्स पर हल्का सा ट्विच हुआ, एक फोर्स ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोली, चंचन तुम कितने बड़े हो गए हो। लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तो तुम्हारा इतना सा था, I mean, तुम इतने से थे, बस एक छोटा सा शैतान। मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, आंटी मैं अब आपसे ज्यादा टॉल हूँ। अभी मैं बाहर आई, हाथ पहुँचते हुए और मेरे शोल्डर पर थप्पड़ मारा। अबे इधर उधर मत खड़ा रह, जा बैठ, अपनी आंटी के साथ बैठ, बात कर, खाना बस रेडी होने वाला है। मैं जबरदस्ती चलता हुआ सोफा के सामने गया और एक सिंगल आर्म चेयर में बैठ गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि नजर कहाँ रखूं, लेकिन मेरी प्रीपेरल विजन पूरा का पूरा उस पर ही स्टक था। उसने अपने लेग्स एलिगेंटली क्रॉस किए हुए थे, उसके काल्व्स स्लिम और दूध जैसे वाइट थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात महसूस किया था। उसके हाथ डेलिकेट ग्रेसफुल ग्लास पकड़े हुए, नेल्स जो कि परफेक्ट थे और उन्हें सॉफ्ट न्यूड पिंक के साथ पॉलिश किया हुआ था। वही हाथ जो उस रात मेरे बैक पर हिसले थे और हल्की सी स्क्रैच मार्क छोड़ गए थे। जितना मैं याद करता रहा उतना मेरा हार्ट फास्ट धड़क रहा था, पल्स अनकंट्रोलेबल हो रहा था। लेकिन इस बार एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ डर था, जो कि प्योर रॉ टेरर। मेरी स्पाइन पर ठंडी पसीने की एक लेयर जम गई। माँ तो साइड में बैठी हुई नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी, तुम्हें पता ही नहीं इस लड़के का हाल, इसकी गर्लफ्रेंड ने डंप किया है, ये बिल्कुल हवा में उड़ता रहता है आजकल। मैं तो टेंशन में हूँ, तुम्हारे इतने कनेक्शंस हैं, कोई अच्छी लड़की जानती हो तो बताओ ना, इसका रिश्ता सेट कर देते हैं। चाउवी ने धीरे से अपना ग्लास उठाया, एक छोटा सा सिप लिया और फिर उसकी आंखें मेरी तरफ उठी। उसकी नजर में कुछ अजीब सा था, थोड़ा टीजिंग, थोड़ी एम्बैरेसमेंट और कुछ जो समझ नहीं आ रहा था। उसके लिप्स के कोने पर हल्का सा स्मर्क आया। श्योर, वो बोली, चंचन बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, आंटी ढूंढ लेगी तुम्हारे लिए। मैंने जो अभी अभी पानी पिया था वो लगभग मुंह से बाहर आ गया। मैं जोर से खांसने लगा। आंटी आप सीरियसली वो पूछ रही हैं जो आप ऑलरेडी जानती हैं? आपको क्लियरली पता है ना मुझे क्या पसंद है। मेरा चेहरा लाल होता हुआ सीधा कानों तक पहुंच गया। ग्लास हाथ से स्लिप होने वाला था। माँ एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर हंस पड़ी और मेरे कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बदमाश, ज्यादा स्मार्ट मत बन, ऐसी अपनी आंटी से मजाक करता है, सीधा बैठ और तमीज से बात कर। मैं एक फोर्स्ड हंसी के साथ बोला, माँ बस मजाक कर रहा था। आंटी चाओ प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस ये कह रहा था आप जितनी सोफिस्टिकेटेड वुमेन मैंने कभी नहीं देखी। चाउवी ने एक गहरी सांस ली, खुद को कंपोज करने की कोशिश की। उसने मुझे एक शार्प नजर से देखा, वार्निंग भी थी, एम्बैरेसमेंट भी और एक हल्की सी प्लेफुल स्मर्क भी। फिर माँ की तरफ मुड़कर स्माइल की, कोई बात नहीं, लड़का बस थोड़ा सा प्लेफुल है, चंचन का टंग काफी स्मूथ है। मैं अंदर ही अंदर हंसा, स्मूथ टंग। आंटी उस रात तो आपने इसे कुछ और ही बोला था, तब आप ज्यादा सिंसियर लग रही थी। थोड़ी देर में माँ ने पूरा खाना लगा दिया, ब्रेस्ट पोर्क, स्वीट एंड सावर रिब्स, स्टीम फिश, टेबल बिल्कुल फुल। माँ ने चावी को पकड़ के बैठाया और उसकी प्लेट में बार बार खाना डालने लगी, साथ ही पुरानी यादें याद करने लगी। और तब मुझे असली शौक मिला, चावी अभी अभी वापस नहीं आई थी, वो तो आधे साल से ही यहीं थी। और सिर्फ यही नहीं, उसने एक हाई एंड मीडिया कंपनी स्टार्ट की थी और वो इंडस्ट्री में बूम कर रही थी। वो एक प्रॉपर हाई पावर्ड सीईओ बन चुकी थी। उसकी नेटवर्थ शायद अनइमेजिनेबल थी। बस इतनी बिजी थी काम में कि माँ से मिल नहीं पाई। मेरा दिमाग घूम गया, मतलब मैं सिर्फ किसी रैंडम लड़की के साथ नहीं, एक मल्टी मिलियनर गर्ल बॉस के साथ। डिनर के दौरान माँ बार बार ड्रिंक्स सर्व करती रही, रेड वाइन का ग्लास चावी के लिए और एक मेरे लिए। चावी हल्की सी सिप लेती और कभी मेरी तरफ देखती। उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस घूम रहे थे। माँ के सामने होने की वजह से मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ गई और मैंने थोड़ा रिस्क लेने का डिसाइड किया। मैंने अपना ग्लास उठाया, आंटी चाओ वेलकम बैक। उसने ग्लास क्लिंक किया, सिप ली और स्माइल की, थैंक यू चंचन। मैंने कैजुअली बात चालू रखी, आप इतनी बिजी रहती हैं, कभी रिलैक्स करने के लिए बार्स वगैरह जाती हैं? मैं कुछ दिन पहले रोजमेरी गया था रूममेट्स के साथ। मुझे लगा मैंने किसी को देखा बिल्कुल आप जैसा, शायद मेरी आंखों का धोखा था। जैसे ही मैंने ये बोला उसका हाथ जोर से कांप गया, चॉपस्टिक्स गिरते गिरते बची, उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने मुझे एक ऐसी नजर से देखा
देखा जैसे सीधा अंदर तक देख रही हो। प्योर वार्निंग थी उसमें। माँ को कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही उसने सुना मैं क्लब गया था वो तो फट गई। लिन चेन फिर से उस गंदी जगहों में घूम रहा है। कितनी बार कहा है मैंने, बार्स में सिर्फ लफड़े होते हैं। स्टूडेंट्स हो तुम्हारा वहाँ क्या काम? डंप होने के बाद बिगड़ गए हो क्या? मैं तुरंत संभाला, माँ गलती हो गई, बस एक बार गया था फ्रेंड्स के साथ, दोबारा नहीं जाऊंगा और प्रॉमिस। वैसे भी मैंने गलत ही देखा होगा, लेकिन अंदर से मुझे पता था मैंने गलत नहीं देखा था। वो बिल्कुल आंटी चाओ जैसी लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो हो ही नहीं सकती थी। चाओवी ने फाइनली एक गहरी सांस ली, जैसे उसके शोल्डर से वेट उतर गया हो। फिर तुरंत बात को टर्न करते हुए माँ से बोली, इट्स फाइन, अब ये बड़ा हो गया है, दोस्तों के साथ बाहर जाकर रिलैक्स करना नॉर्मल है। मैं खुद भी रेयरली बार्स जाती हूँ, सिर्फ कभी कभी क्लाइंट्स मीटिंग के लिए। चंचन ने किसी और को देख लिया होगा, बस गलत समझ लिया। ये बोलते वक्त उसकी आंखें फिर से मेरी तरफ आई, एक शार्प वार्निंग के साथ, जैसे कह रही हो ज्यादा मत बोल। मगर मैं तो अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। सर झुकाकर चावल खाने लगा, लेकिन मेरे लिप्स पर जो स्मर्क था वो छुप नहीं रहा था। ये डिनर एक डेंजरस टाइट रोप वॉक जैसा था, लेकिन साथ ही एक एडिक्टिव थ्रिल भी। मैं हर मौके पर उसे पुश करता रहा, छोटी छोटी हिंट्स देता रहा और उसे पैनिक और गुस्से के बीच में झूला देता रहा, जबकि उसे नॉर्मल एक्ट करना पड़ रहा था। ये सब इंटरटेनिंग चीज थी। वो मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी खुद को। एक तरफ माँ से बात, दूसरी तरफ मुझे डेथ ग्लेयर्स। जब तक डिनर खत्म हुआ उसने कुछ खाया नहीं, लेकिन वाइन काफी पी ली थी। उसके चीक्स हल्का लाल हो गए थे और पता नहीं क्यों मेरा दिल और बेचैन हो रहा था। आखिरकार डिनर खत्म हुआ। माँ प्लेट्स उठाना शुरू कर रही थी, तभी चाओ खड़ी हुई, मैं चलती हूँ। माँ तुरंत उसके सामने आ गई। अरे नहीं, तुमने ड्रिंक किया है, ड्राइव कैसे करोगी? परफेक्ट टाइमिंग है, चंचन के पास लाइसेंस है, वो तुम्हें ड्रॉप करेगा। चंचन जल्दी जाओ, आंटी को सेफ्टी घर छोड़ के आओ, और जब तक वो घर अंदर ना चली जाए वापस मत आना। मेरे दिल ने लिटरली विक्ट्री लैप लिया। मैं तुरंत बोला, डन मॉम, मिशन एक्सेप्टेड। चाओवी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन माँ ने उसे चांस ही नहीं दिया। बस डिसाइड हो गया मैं टेंशन नहीं ले सकती, उसे ड्राइव करने दो, सीखेगा भी। सक्सेसफुल सीईओ के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो कुछ सीखेगा। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो मान गई। मैं कीज लेकर उसके पीछे चल दिया। हम दोनों सीधा बेसमेंट पार्किंग की तरफ गए। पूरे रास्ते एक भी वर्ड नहीं बोला। साइलेंस इतनी हैवी था, सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज गूंज रही थी। हम एक स्लीक पर्ल व्हाइट पोर्श के पास रुक गए। उसने रिमोट दबाया, बीप, कार अनलॉक हो गई। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, उसका पूरा मास्क गिर गया। पोलाइट स्माइल गायब, उसकी जगह प्योर गुस्से का एक्सप्रेशन। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन डेंजरस। लिन चेन। डिनर टेबल पर ये सब क्या था? मैं कैजुअली कार से टिक गया और उसे देखकर हल्का सा हंसा। सच बोलूं तो उसका गुस्सा भी क्यूट लग रहा था। नथिंग आंटी, बस ये चेक कर रहा था उस रात के बाद आप अच्छी नींद सोई या नहीं। चुप रहो। वो तुरंत एक्सप्लोड हो गई। आगे बढ़कर मेरी माउथ कवर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका रिस्ट पकड़ लिया। उसकी स्किन बिल्कुल वैसी ही सॉफ्ट थी जैसे उस रात फील हुई थी। मेरी ग्रिप थोड़ी टाइट हुई और मुझे उसकी हार्ट बीट महसूस हुई, फास्ट और बेचैन। मेरा हार्ट बीट भी एक सेकंड के लिए स्किप हुआ। टेंशन पीक पे थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक स्टेप और आगे बढ़ा, इतना क्लोज कि हम ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। पार्किंग की डिम लाइट्स, सिर्फ हल्का एम्बर ग्लो उसके चेहरे पर गिर रहा था। उसके आईलैशेस हल्की सी कांप रही थी। मैं हल्का सा उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आंटी चाओ, आप इतना क्यों छुपा रही हैं? मेरी आवाज लो थी लेकिन हस्की, और उस रात की याद उसके बीच हवा में लटक रही थी। नेक्स्ट सेकंड जो उसने किया, उसने मेरी पूरी जिंदगी उलट कर रख दी। गेस करो क्या हुआ? तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए दबा के कमेंट्स करो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट है। बस वीडियो बनाने में वक्त लगेगा, तो वीडियो को दबा के लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वी आर ऑलमोस्ट नियर 100K। थैंक यू सो मच एंड बाय।